हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, क्लास कैसी रहती है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डायरेक्शन देख लीजिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेटिव आंसर अंडर इट, चूज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट, हु कॉल्स पोएट्री a speaking picture with the end to teach and delight। पोएट्री के विषय में ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया? प्लेटो ने दिया, एरिस्टोटल ने दिया, होमर ने दिया, वर्जिल ने दिया। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट जवाब क्या होगा? प्लेटो, एरिस्टोटल, होमर, वर्जिल। A speaking picture with the end to teach and delight। पोएट्री के विषय में डिफिनीशन एरिस्टोटल ने दिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हु सेज पोएट्री इज ऑफ ऑल ह्यूमन लर्निंग्स the most ancient and a most fatherly antiquity। एरिस्टोटल, मिल्टन, सिडनी, मैथ्यू अर्नोल्ट। पोएट्री के विषय में ये डिफिनेशन किसने दी है? एरिस्टोटल, मिल्टन, सिडनी या मैथ्यू अर्नोल्ट। पोएट्री इज of all human learnings the most ancient and of most fatherly antiquity। रिस्पॉन्स करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, सिडनी इज द राइट आंसर। ये डिफिनीशन सिडनी की है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who denounced poets as fathers of lies। ये स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन, बेकन, गॉसन, मार्लो। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जवाब क्या होगा? बेन जॉनसन, बेकन, गॉसन, मार्लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एज फादर्स ऑफ लाइज, गॉसन इज द राइट आंसर। अब स्टेटमेंट गॉसन का है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूज। स्कूल ऑफ एब्यूज का ऑथर कौन है? गॉसन है, वर्जिल है, टॉमस कैंपियन है या फिर सिसेरो हैं। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द स्कूल ऑफ एब्यूज? गॉसन, वर्जिल, टॉमस कैंपियन, सिसेरो। गॉसन इज द राइट आंसर। द स्कूल ऑफ एब्यूज के ऑथर गॉसन हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके,
हु पुट पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स एंड जेस्टर्स इन द ग्रुप एंड कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ। सिडनी, मैथ्यू आर्नल्ड, गोस्टन, वेकन। अब स्टेटमेंट किसका है? पोएट्स, पाइपर्स, प्लेयर्स, जेस्टर्स इन वन ग्रुप एंड कॉल्ड देम कैटरपिलर्स ऑफ ए कॉमनवेल्थ। अब स्टेटमेंट सिडनी ने दिया, मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया, गोस्टन ने दिया, वेकन ने दिया। None other than Gosan. Gosan is the right answer. Next. Poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Who defines poetry in these words? पोएट्री के विषय में डिफिनीशन किसकी है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, मैथ्यू आर्नल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हु सेड दिस? ये किसने कहा है कि पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड? वर्ड्सवर्थ, शेली, मैथ्यू आर्नल्ड, वाल्टर पेटर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट जवाब क्या होगा? वर्ड्सवर्थ, शेली, मैथ्यू आर्नल्ड, वाल्टर पेटर। शेली इज द राइट आंसर। ओके, शेली ने क्या कहा है? पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इनको पेन डाउन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। द ग्रेटनेस ऑफ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ। टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव, हुज ऑब्जर्वेशन दिस? ये किसका विचार है? ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड। द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज टू लाइफ। टू द क्वेश्चन हाउ टू लिव। क्वेश्चन नंबर 8, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मैथ्यू आर्नल्ड का विचार है, ये आइडियाज मैथ्यू आर्नल्ड के हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स वर्जिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। This is Wordsworth's definition of poetry. Where does he give this definition? Very most important. Okay. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. ये जो डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की है पोएट्री के विषय में। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये डेफिनेशन कहाँ दी है? ऑप्शन ए
इन द प्रेफेस टू प्रेल्यूड, या ऑप्शन बी इन द प्रेफेस टू द लिरिकल बैलाड्स, या ऑप्शन सी इन अ लेटर टू कॉलरिज, या ऑप्शन डी इन द प्रेफेस टू हिज कंप्लीट पोइटिकल वर्क्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट जवाब क्या होगा? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स वर्जिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये डेफिनेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की है। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स में कहते हैं। ये प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स की डेफिनेशन है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स आता कब है? ध्यान रखिएगा, सेकेंड एडिशन 1800। गॉट इट? ध्यान रखिएगा। लिरिकल बैलाड्स पब्लिश कब होते हैं? 1798। गॉट इट? प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800। प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेफिनेशन दी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पोएट्री इज नॉट अ फार्मूला व्हिच 1,000 flappers and hobbledehoys ought to be able to master in a week without any training. Whose views this? पोएट्री के विषय में विचार किसके हैं? टी.एस. इलियट, एडमंड गोशे, या फिर ऑप्शन सी आई.ए. रिचर्ड्स, या ऑप्शन डी एफ.आर. लेविस। पोएट्री इज नॉट अ फार्मूला व्हिच इज 1,000 flappers and hobbledehoys ought to be able to master in a week without any training. क्वेश्चन नंबर 10। एबव डेफिनेशन एडमंड गोशे की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पोएट्री इन अ जर्नल सेंस may be defined to be the expression of imagination, and poetry is connected with the origin of man who holds this view. ये किसके विचार हैं पोएट्री के विषय में? शेली के, वर्ड्सवर्थ के, कीट्स के, कॉलरिज के। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जवाब क्या होगा? शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज। शेली इज द राइट आंसर। अब डेफिनेशन शेली की है। शेली क्या कहते हैं? पोएट्री इन अ जर्नल सेंस may be defined to be the expression of imagination, and poetry is connected with the origin of man. ओके, ऐसा मानना शेली का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्स इज ओनली एन ornament and no cause to poetry who holds this views. ये किसका विचार है? वर्स इज ओनली एन ऑर्नामेंट एंड नो कॉज टू पोएट्री। वर्ड्सवर्थ का विचार है, मिल्टन का है, सिडनी का है, कॉलरिज का है। पोएट्री के विषय में डिफिनेशन किसने दी है? वर्ड्सवर्थ, शेली, मिल्टन, कॉलरिज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को राइट जवाब क्या होगा? वर्स इज ओनली एन ऑर्नामेंट। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नो कॉज टू पोएट्री। अब डेफिनेशन पोएट्री के विषय में सिडनी ने दी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसकी डेफिनेशन है? सिडनी की डेफिनेशन है। गॉट इट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A great poem is a fountain forever overflowing with the waters of wisdom and delight, a source of an unforeseen and
अनकंसीव्ड डिलाइट, हु सेज दिस, ऐसा किसने कहा है? शेली, सिडनी, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्रेट पोएम इज अ फाउंटेन फॉर एवर overflowing with the waters of wisdom and delight, a source of an unforeseen and an unconceived delight। पोएट्री के विषय में ये डेफिनेशन किसकी है? शेली की है, सिडनी की है, वर्ड्सवर्थ की है, टी.एस. एलियट की है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जवाब क्या होगा? नन अदर देन शेली इज द राइट आंसर। किसकी डेफिनेशन है? शेली की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ग्रीक्स कॉल्ड देयर पोएट्स वेट्स। ग्रीक लोग पोएट्स को क्या कहते हैं? वेट्स कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इस टर्म की मीनिंग क्या है? इमिटेटर्स, क्रिएटर्स, आर्टिस्ट, फिलोसफर्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीक कॉल्ड देयर पोएट्स वेट्स। वेट्स की मीनिंग इमिटेटर्स होगी, क्रिएटर्स होगी, आर्टिस्ट होगी, फिलोसफर्स होगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का राइट जवाब क्या होगा? 14 की बात करें तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रिएटर्स। क्या हो जाएगा? क्रिएटर्स हो जाएगा। गॉट इट? ग्रीक लोग पोएट्स को वेट्स कहते हैं जिसकी मीनिंग क्रिएटर्स होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एज टू द पोएटिकल कैरेक्टर itself, it has no character, the poet has none, no identity, he is certainly the most unpoetical of all God's creatures, whose observation is this। पोएट्री के विषय में ये विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ का है, शेली का है, कीट्स का है, टेनिसन का है। क्वेश्चन नंबर 15, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। कीट्स इज द राइट आंसर। कीट्स क्या कहते हैं? एज द पोएटिकल कैरेक्टर इटसेल्फ, इट हैज़ नो कैरेक्टर, द पोएट हैज़ नन, नो आइडेंटिटी, ही इज सर्टेनली द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ ऑल गॉड्स क्रीचर्स। ऐसा मानना कीट्स का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ बियोल्फ? बियोल्फ का ऑथर कौन है? वर्जिल, टेसो, दाते, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ बियोल्फ? बियोल्फ का ऑथर कौन है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 16, वर्जिल हैं, टेसो हैं, दाते हैं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। बियोल्फ के पोएट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? हु इज द ऑथर ऑफ ओडिसी? ओडिसी का ऑथर कौन है? वर्जिल, होमर, दाते, सोफोक्लीज। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जवाब क्या होगा?
ओडिसी। ओडिसी के आथर कौन हैं? वर्जिल हैं, होमर हैं, दांते हैं, सोफोक्लीज है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो होमर इज द राइट आंसर। ओडिसी के आथर कौन है? होमर हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ध्यान रखिएगा। एन एपिक इज डिवाइडेड इंटू सेवरल बुक्स। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन होमर्स इलियाड? होमर का जो एपिक है इलियाड, इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? 6 बुक हैं, 10 बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं, 24 बुक्स हैं। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा। इलियड के राइटर कौन है? होमर हैं। ओके, इलियड के आथर कौन है? होमर हैं। और ये जो इलियड है फर्स्ट एपिक माना जाता है। ओके, फर्स्ट एपिक है जिसमें टोटल बुक्स की संख्या 24 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा। होमर्स का जो इलियड है टोटल इसमें 24 बुक्स हैं। ओके, इलियड को फर्स्ट एपिक माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट ट्रेजेडी गार्बोडक है। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन वर्जिल्स एनीड? ध्यान रखिएगा। वर्जिल्स किसके लेखक हैं? एनीड के लेखक हैं। इसमें बुक्स की संख्या कितनी है? 6 है, 10 है, 12 है, 24 है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। 24 किस में हो गई? इलियड में। इलियड के लेखक कौन है? होमर हैं। ओके, यहां पर एनीड में टोटल कितनी बुक्स हैं? 6, 10, 12, 24। क्वेश्चन नंबर 19। ट्वेंटी 24 का आप लोग हाफ कर दीजिए। इसमें 12 बुक्स हैं। ध्यान रखिएगा। इलियड में 24 बुक्स हैं, एनीड में 12 बुक्स हैं। ध्यान रखिएगा। इलियड के जो लेखक हैं होमर हैं। ओके, एनीड के राइटर वर्जिल्स हैं। गॉट इट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज 24 बुक्स? 24 बुक्स किस एपिक में है? मॉर्टे डी आर्थर, या ऑप्शन बी जेरूशलेम डिलीवर्ड, या ऑप्शन सी डिवाइन कॉमेडी, या ऑप्शन डी ओडिसी। 24 बुक्स। 24 बुक्स ओडिसी में भी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ध्यान रखना है। होमर का जो इलियाड है इसमें भी 24 बुक्स हैं। ओके, ओडिसी में भी 24 बुक्स हैं। गॉट इट? मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज। मिल्टन का जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक्स एज डिवाइन कॉमेडी, इलियड, ओडिसी, फेरी क्वीन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 7। मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में टोटल कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं। ओके, ये वर्क आता कब है? 1667 में आता है। ध्यान रखिएगा।
इलियड में कितनी बुक्स हैं? 24 बुक्स हैं। ओडिसी में कितनी बुक्स हैं? 24 बुक्स हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का डिवाइन कॉमेडी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में 12 बुक्स हैं। डिवाइन कॉमेडी में 12 बुक्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट में भी 12 बुक्स हैं। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? स्पेंसर्स फेरी क्वीन was planned to become completed in 12 books, but he was able to complete only। स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन, स्पेंसर ने प्लान बनाया था कि इसको 24 बुक्स में कंप्लीट करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया। 1 बुक, 6 बुक, 4 बुक्स, 10 बुक्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेंसर्स फेरी क्वीन, फेरी क्वीन के राइटर कौन है? स्पेंसर हैं। वाज प्लानेड टू बी कंप्लीटेड 12 बुक्स। स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन, स्पेंसर ने प्लान किया था इसको 12 बुक्स में लिखेंगे। ओके, बट उन्होंने कितनी बुक्स में इसे कंप्लीट किया है? 1 बुक, 6 बुक, 4 बुक्स, 10 बुक्स। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। प्लान तो किया था 12 बुक्स में, बट इसको कंप्लीट किया 6 बुक में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? फ्रेंड्स ध्यान रखना, ओडिसी में कितनी बुक्स हैं? 24 बुक्स हैं। इलियड में कितनी बुक्स हैं? 24 बुक्स हैं। ओके, एनीड में कितनी बुक्स हैं? ध्यान रखना, एनीड में कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स हैं। ओके, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नेम द एपिक रिटन बाय टेसो। टेसो के द्वारा कौन सा एपिक लिखा गया? जेरूशलेम, डिलीवर्ड, बियोल्फ, लुसियाड, एनीड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टेसो के द्वारा लिखा गया जो एपिक है जेरूशलेम डिलीवर्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 23। हु इज द हीरो ऑफ होमर्स इलियड। होमर्स का जो वर्क है इलियड, ये क्या है? एपिक है। ध्यान रखना, एपिक है। टोटल इसमें 24 बुक्स हैं। ओके, इसका हीरो कौन है? हेरक्लीज है, ओडिसियस है, एक्लीज है, एटलस है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्लीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, होमर्स का जो इलियाड है इसका जो हीरो है एक्लीज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? 24। हु इज द हीरो ऑफ ओडिसी। ओडिसी का हीरो कौन है? प्रियम है, एनियास है, ओडिपस है, ओडिसस है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 24। ओडिसी का हीरो कौन है?
क्वेश्चन नंबर 24 का राइट जवाब क्या होगा? हीरो ऑफ ओडिसी, ओडिसियस। इजी वन है, ओडिसी, ओडिसियस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियाड? होमर्स का जो वर्क है इलियाड, इसमें इसकी सेंट्रल थीम क्या है? द ट्रोजन वार है, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, या ऑप्शन सी द टर्क्स विक्ट्री ओवर ग्रीक, या ऑप्शन डी द ग्लोरी ऑफ ग्रीक एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 25, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सेंट्रल थीम ऑफ होमर्स इलियाड, ध्यान रखना है, ट्रोजन वार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, इलियाड में टोटल बुक्स ध्यान रखना है 24, रट लीजिए। द सेंट्रल थीम ऑफ लिसियाड इज द वॉयजेज ऑफ ओडिसिस, या ऑप्शन बी एनिशिएंट ग्लोरी ऑफ पुर्तगाल, या ऑप्शन सी वास्को डिगामास वॉयज टू इंडिया, या ऑप्शन डी बैटल्स बिटवीन पुर्तगाल एंड इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 26, यह है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट जवाब क्या होगा? द सेंट्रल थीम ऑफ लिसियाड, लिसियाड की जो सेंट्रल थीम है वह है वास्को डिगामास वॉयज टू इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। हु इज द नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर द सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न का सेकेंड हैंड कमांड कौन है? मेमोन है, बिल्जबब है, मोलोक है, बैलीम है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्जबब इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 28, what in me is dark, illumine what is low, rise and support. In which book of Paradise Lost do these line appears? पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में ये लाइन appears होती हैं? बुक फर्स्ट, बुक सेकेंड, बुक थर्ड, बुक फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट जवाब क्या होगा? What in me is dark, illumine what is low, rise and support. बुक फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब लाइन जो है बुक फर्स्ट की ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्वेंटी 29, व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू लाइट? पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है जो इन्वोकेशन टू लाइट से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए बुक 9, ऑप्शन बी बुक 4, ऑप्शन सी बुक 3, ऑप्शन डी बुक 6। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पैराडाइज लॉस्ट begins with an invocation to light. Option C is the right answer. Book third. Okay, book third is the right answer. ध्यान रखिएगा, C is the right answer. How many books are there in Spencer's Fairy Queen? स्पेंसर की फेरी क्वीन है, इसमें टोटल बुक्स की संख्या क्या है? 10, 12, 6, 4. रिपीटेड क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 30. फ्रेंड्स, जैसा कि स्पेंसर ने प्लान किया था कि फेरी क्वीन को 12 बुक्स में कंप्लीट करेंगे, बट उन्होंने 6 बुक्स में ही कंप्लीट किया है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है, स्पेंसर ने कितने पार्ट, कितनी बुक्स में कंप्लीट करने का प्लान बनाया था. तो आंसर हो जाएगा 12 बुक्स. कंप्लीट कितनी बुक्स में किया है? 6. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, ट्वेल्व बुक्स डिवाइन कॉमेडी में है, 12 बुक्स पैराडाइज लॉस्ट में है. ओके, ओडिसी में, एनीड में 24 बुक्स हैं. ओके, इलियड, ओडिसी 24 बुक्स. हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन? स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन, इसका हीरो कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. हु इज द हीरो ऑफ स्पेंसर्स फेरी क्वीन? मॉर्फियस, स्पेंसर हिमसेल्फ, किंग आर्थर और किमेगो. 31 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? किंग आर्थर इज द राइट आंसर. ओके, स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन का जो हीरो है किंग आर्थर है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. (32) होम डज स्पेंसर डेडिकेट हिज फेरी क्वीन? स्पेंसर ने फेरी क्वीन किसको डेडिकेट किया है? ऑप्शन ए सर वाल्टर रेले, या ऑप्शन बी सर फिलिप सिडनी, या ऑप्शन सी क्वीन एलिजाबेथ, या ऑप्शन डी किंग आर्थर. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 32. 32 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है, इसका जो हीरो है किंग आर्थर, जैसा कि अभी हमने चर्चा की है, बट फेरी क्वीन को स्पेंसर ने डेडिकेट किया है क्वीन एलिजाबेथ. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. गॉट इट? (33) व्हाट इज स्पेंसर मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन? स्पेंसर का फेरी क्वीन लिखने का मोटो क्या था? टू प्लीज एंड ऑनर क्वीन एलिजाबेथ, या ऑप्शन बी टू जस्टिफाई होलीनेस एज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, ऑप्शन सी टू शेव द ऑनर ऑफ वोमेनहुड, या ऑप्शन डी टू फैशन अ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन. क्वेश्चन नंबर 33 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, स्पेंसर का फेरी क्वीन लिखने का मोटो था टू फैशन अ जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स हैज रिटन अ मोक हेरोइक पोएम. लोकेट हिम.
कौन सा आथर है जिसने मोक हेरोइक पोएम लिखा? स्विफ्ट ने लिखा, ड्राइडन ने लिखा, पोप ने लिखा, डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 34 का राइट जवाब क्या होगा? स्विफ्ट, ड्राइडन, पोप, डॉक्टर जॉनसन। अलेक्जेंडर पोप इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोक एपिक? कौन सा वर्क मोक एपिक है? ऑप्शन ए द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, या ऑप्शन बी गुलिवर्स ट्रैवल्स, या ऑप्शन सी रॉबिन्सन क्रूसो, या ऑप्शन डी रेप ऑफ द लॉक। इजी वन क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 35, रेप ऑफ द लॉक इज द राइट आंसर। ओके, रेप ऑफ द लॉक इज द राइट आंसर। रेप ऑफ द लॉक जो है मोक एपिक है। ओके, इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, अलेक्जेंडर पोप हैं। रेप ऑफ द लॉक की जो हीरोइन है बेलिंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन कौन है? फ्लोरियो, वेलिंडा, मिरांडा, वेट्टी। मिरांडा इज द हीरोइन ऑफ टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। मिरांडा टेम्पेस्ट की हीरोइन है। द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन बेलिंडा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? The Battle of the Frogs and Mice is a mock epic. It is written by. Question number 37. The Battle of the Frogs and Mice is a mock epic. ये mock epic है। इसके लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स, ग्रीक पोएट ने लिखा है, लैटिन पोएट ने लिखा है, एन इटालियन पोएट या फिर रोमन पोएट? द बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ग्रीक पोएट इज द राइट आंसर। ओके, अब मोक एपिक पोएम। मोक एपिक पोएम क्या होता है? ऑप्शन ए इज अ सटायर ऑन ए रियल एपिक, या ऑप्शन बी इज एन इमिटेशन ऑफ ए रियल एपिक, या ऑप्शन सी इज अ पैरोडी ऑफ अ रियल एपिक, या ऑप्शन डी इज अनदर वर्जन ऑफ ए रियल एपिक। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 38 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? अ मोक एपिक पोएम इज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इज अ पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक। ओके, मोक एपिक क्या होता है? रियल एपिक की पैरोडी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, Homeric scenes of battles are parodied in The Rape of the Lock by the game of cards
बाई अ गेम ऑन द चेस बोर्ड, या ऑप्शन सी बाई अ बैटल अमंगस्ट आइटम्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, या ऑप्शन डी बाई द मेंबर्स ऑफ द टू फैमिलीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 39, द होमेरिक scenes of battles are parodied in the Rape of the Lock। 39, buy a game of cards, option A is the right answer। okay, option A is the right answer। The Rape of the Lock is written in टर्जा राइमा, ओटावा राइमा, हेरोइक कपलेट, राइम रॉयल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉक एपिक जो है द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया। किस फॉर्म में लिखा गया है? टर्जा राइमा, ओटावा राइमा, हेरोइक कपलेट, राइम रॉयल। क्वेश्चन नंबर 40, हेरोइक कपलेट इज द राइट आंसर। द रेप ऑफ द लॉक हेरोइक कपलेट में लिखा गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, हाउ मैनी कैंटोज आर देयर इन द रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक में कितने कैंटोज हैं? 3 कैंटोज, 4 कैंटोज, 5 कैंटोज, 6 कैंटोज। क्वेश्चन नंबर 41, रेप ऑफ द लॉक्स में 5 कैंटोज हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A large number of sylphs are given the charge of protecting Belinda's petticoat in the Rape of the Lock. How many sylphs are given this charge? 40, 50, 60, 80। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट जवाब क्या होगा? A large number of sylphs are given the charge of protecting Belinda's petticoat in the Rape of the Lock. How many sylphs are given this charge? 50 is the right answer. Okay. Belinda is completely broken-hearted about her clipped lock of hair. The poet consoles her in the end by saying, option A, that her hair would grow again very soon, that sylph-saint nymphs would protect her hair in future, या option C, that the clipped lock of her hair would fly up and shine among the stars, या option D, that her family would certainly take revenge upon the offenders। क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दैट द क्लिपेड लॉक ऑफ हर हेयर वुड फ्लाई अप एंड शाइन अमंग द स्टार्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ पेट्रार्कन सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? 12, 8,
1410. Response immediately. Question number 44. How many lines are there in a Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnet में 14 लाइन्स होते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट, सोनेट का जो बर्थ प्लेस है इटली माना जाता है. सोनेट का ओरिजिनेट करने का श्रेय आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसे जाता है. सर टॉमस वैट या गियामोको लिंटानी. कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर मेंशन करिएगा. क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स? व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड? फ्रेंड्स यहाँ पर कर लीजिए फर्स्ट 8 लाइन्स. व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट की फर्स्ट 8 लाइन्स क्या कहलाती हैं? ऑक्टेव, ऑक्टागोन, डबल क्वार्टरेन, ऑक्टेव, ऑक्टापस, ऑक्टोपस. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 45. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑक्टेव. 8 लाइन स्टेंजा को ऑक्टेव कहा जाता है. ओके. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट आर द लास्ट 6 लाइन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड? पेट्रार्कन सोनेट की लास्ट की 6 लाइन क्या कहलाते हैं? हेक्सागोन, टर्सेट, सस्टेट, सिक्सटेट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. फ्रेंड्स पेट्रार्कन सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं. पेट्रार्कन सोनेट 2 पार्ट में विभाजित होती है. 8 लाइन्स एंड 6 लाइन्स. 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा जाता है, 6 लाइन को सस्टेट कहा जाता है. ओके. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ध्यान रखिएगा. पेट्रार्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है ध्यान रखिएगा. AVVA अब्बा, AVVA. ओके. पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम ध्यान देना है. AVVA CDE. ओके. ये पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम है. ओके. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. The last 6 line of Miltonic sonnet are divided into groups of 3 lines each. What is the group of 3 lines called? पेट्रार्कन सोनेट की लास्ट जो 6 लाइन है सस्टेट है. सस्टेट को 2 भाग में डिवाइड किया गया है. 3 लाइन्स. तो 3 लाइन्स को टर्सेट बोलेंगे, ट्रीसेट बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे या ट्रीसेट बोलेंगे. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. ध्यान रखिएगा. पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट इज द सेम सोनेट. ओके. मिल्टन ने पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो किया है. ओके. 3 लाइन स्टेंजा को टर्सेट बोला जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा. ओके. टर्सेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है? AVA BCB. ओके. फर्स्ट लाइन जो होती है लास्ट में लाइन वो रिपीट होती है. ध्यान रखिएगा. इसकी राइमिंग स्कीम AVA BCB होती है. फर्स्ट लाइन लास्ट का जो वर्ड मैच करेगा और थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से. ओके. ध्यान रखिएगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट इज द सेम सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ओके. ऑन हिज ब्लाइंडनेस. हाउ मैनी सॉनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन?
मिल्टन के द्वारा टोटल सोनेट कितने लिखे गए? 21, 24, 26, 20 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। कुल टोटल सोनेट्स की संख्या बताना है रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन ने टोटल सोनेट 24 लिखा है। ओके, 18 सोनेट इंग्लिश में लिखा है, 6 सोनेट जो है इटालियन फॉर्म में लिखे गए हैं। ओके, कभी कभी इसमें से 5 सोनेट इटालियन माने जाते हैं, 1 सोनेट हेब्रू में माना जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश सोनेट की संख्या 18 है, टोटल सोनेट की संख्या 24 है। ध्यान रखिएगा, इटालियन सोनेट 6, या 6 ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो 5 भी राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 सोनेट हेब्रू में माना जाता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर ने टोटल सोनेट्स कितने लिखे? 114, 164, 154, 145। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 49 इजी वन है। शेक्सपियर ने टोटल सोनेट 154 लिखा। 154 से 1 से लेकर के 126 तक मिस्टर WH को डेडिकेट हैं। 26 सोनेट डार्क लेडी या फिर मैरी फिटोन। ओके, लास्ट के 2 सोनेट शॉर्ट नंबर 153 एंड सोनेट नंबर 154 ए लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट हैं। ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर ने टोटल सोनेट 154 लिखा है, जिसकी बेसिक थीम है लव, ब्यूटी। ओके, 126 सोनेट मिस्टर WH को डेडिकेट, 26 सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट या मैरी फिटोन। लास्ट की 2 सोनेट, सोनेट नंबर 153 एंड 154 लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, और ये लाइन किस सोनेट की है? दिस लाइन ओपनिंग लाइन सोनेट, हु इज द रिटेन दिस सोनेट? फ्रेंड्स, शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये जो लाइन है लंदन 1802, लंदन 1802, या इसका दूसरा नाम है टू मिल्टन, टू मिल्टन। ओके, ओके, अब लाइन जो है लंदन 1802 से ली गई है, या इसका दूसरा टाइटल है टू मिल्टन। ओके, ये सोनेट है, इसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। (51) Who wrote the sonnet series entitled अमरोटी? अमरोटी नामक सोनेट की सीरीज किसने लिखी? सिडनी शेक्सपियर, सैमुअल डैनियल, स्पेंसर। 51 का राइट जवाब क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 51। 51 का राइट जवाब क्या होगा? स्पेंसर इज द राइट आंसर। ओके, हु रोट द सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड अमरोटी? अमरोटी की नामक सोनेट की सीरीज स्पेंसर ने लिखा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Sir Philip Sidney wrote a sonnet series addressed to his beloved. What is that series titled? सर फिलिप सिडनी ने
एक सोनेट की सीरीज लिखी है जो अपने बिलव्ड को एड्रेस किया है। उस सोनेट सीरीज की टाइटल या उसका नेम क्या है? ऑप्शन ए एमरेटी, ऑप्शन बी स्ट्रोफेल एंड स्टेला, ऑप्शन सी डैना या फिर ऑप्शन डी डेलिया। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेंसर ने सोनेट की सीरीज लिखी स्ट्रोफेल एंड स्टेला, इसे अपने बिलव्ड को एड्रेस किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The first collection of songs and sonnets is called Total's Miscellany. Who was Total? The first collection of songs and sonnets is called Total's Miscellany. Okay. Who was Totals? Option A, the name of the poet, या option B, the name of the publisher, या option C, the name of पैट्रन ऑफ पोएट्स, या ऑप्शन डी द नेम ऑफ अ क्रिटिक। जो पहला कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स का, टोटल्स मिसलेनी कहलाता है या कहलाया। यहाँ पर टोटल क्या है? द नेम ऑफ द पब्लिशर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पब्लिशर का नेम है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next, what is the title of the series of sonnets written by Elizabeth Barrett Browning? एलिजाबेथ ब्रेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई सोनेट की सीरीज क्या है? रिवर डाउडेन सोनेट्स, हाउस ऑफ लाइफ, मॉडर्न लव, सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 55। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट? सोनेट का टाइटल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन और कर्नल, कर्नल और नाइट इन आर्म्स। ये किस सोनेट की स्टार्टिंग लाइन है? ऑप्शन ए, व्हेन द असाल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी, या ऑप्शन बी, टू द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स, या ऑप्शन सी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉम्वेल, या ऑप्शन डी, ऑन द लेट मस्केर इन पियडमॉन्ट। 56 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कैप्टन और कर्नल आर नाइट इन आर्म्स व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी की ये लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट लाइन है, ध्यान रखिएगा। Others avoid our question, thou art free. This is the opening line of a sonnet written by Matthew Arnold. What does refer? Others avoid our question, thou art free. This is the opening line of a sonnet written by Matthew Arnold. What does thou refer? यहाँ पर thou क्या रिफर करता है? किसको रिफर करता है? मिल्टन, शेक्सपियर, शेली, वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर दाऊ विलियम शेक्सपियर को रिफर करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द सोनेट सीरीज इंटाइटल्ड रिवर डाउडेन, sonnets were written by
ड्राइडन, शेली, डिजी वर्ड्सवर्थ। सॉनेट की जो सीरीज है रिवर डाउडेन, किसने लिखा? ड्राइडन ने लिखा, शेली ने लिखा, डिजी ने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। इजी वन क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। Milton wrote a sonnet on death of his wife. The sonnet is entitled On His Deceased Wife. What was the name of his wife who is addressed in sonnet? वाइफ का नाम बताना है। मिल्टन ने सॉनेट लिखा है ऑन हिज वाइफ, डिसीज्ड वाइफ। किस वाइफ की मेमोरी में लिखा है? कैथरीन वुडकुक, सेकेंड वाइफ। 1658 में इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तभी सॉनेट को मिल्टन जी कंपोज करते हैं और ये सॉनेट नंबर 23 के नाम से जानी जाती है। ओके, कौन सी सॉनेट है ये? 23 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैथरीन वुडकॉक सेकेंड वाइफ है। मैरिज 1656 के आसपास होती है। ओके, they also serve who only stand and wait. This is the concluding line of a sonnet written by Milton. What is the title of this sonnet? They also serve who only stand and wait. This is the concluding line of a sonnet written by Milton. What is the title of this sonnet? इस sonnet का टाइटल क्या है? इजी वन है फ्रेंड्स। मिल्टन ने जब इस सॉनेट को लिखा था तब इसे कोई टाइटल नहीं दिया था, तब ये सॉनेट नंबर 19 के नाम से जानी जाती थी। ओके, सॉनेट नंबर 19, इसका जो टाइटल है सर टॉमस न्यूटन ने दिया। सर टॉमस न्यूटन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल सर टॉमस न्यूटन ने दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, टाइटल देने के पहले सॉनेट नंबर 19 के नाम से जानी जाती थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का टाइटल टॉमस न्यूटन ने दिया। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉन मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं तो एंड्रयू मार्वेल पोएम को कंपोज करने में, लिखने में इनकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। What is the sonnet series written by Samuel Daniel titled? What is the sonnet series written by Samuel Daniel titled? डेना, डेलिया, फिलिस, कैलका। 61 का राइट जवाब क्या होगा? डेलिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। ओके, (62) Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Which sonnet of Shakespeare begins with these lines? विलियम शेक्सपियर की कौन सी सॉनेट इस लाइन से प्रारंभ होती है? रिमेम्बरेंस, टू मिस्टर WS, ट्रू लव, नन ऑफ दीज। 62 का राइट जवाब क्या होगा? ट्रू लव इज द राइट आंसर। ये सॉनेट जो है ट्रू लव, लेट मी नॉट बी द मैरिज ऑफ ट्रू
माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ट्रू लव की स्टार्टिंग लाइन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has written the sonnet If Thou Must Love Me? सोनेट किसने लिखा? इफ दाउ मस्ट लव मी, डीजी रोसेट्टी या ऑप्शन बी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग या ऑप्शन सी कीट्स या ऑप्शन डी सेली। 63 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इज द राइट आंसर। Spenser's Emeraude is a collection of love lyrics या ऑप्शन बी a collection of love sonnets या ऑप्शन सी a sonnet written on the death of Sidney या ऑप्शन डी a sonnet addressed to Queen Elizabeth। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 64, स्पेंसर ने सोनेट लिखा है अमरावती। अमरावती के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग 64 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही? क्वेश्चन का लेवल क्या है? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। यदि आप लोग इसी तरह क्लास कंटिन्यू चाहते हैं कि इंग्लिश हिस्ट्री पर क्लास करा दी जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अभी तक मैंने 17 मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं, आप लोगों को सॉल्व कराया है। यदि आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।